नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। लगातार विद्यार्थी में ये टेंशन चल रहा है कि टीआरई 4 का हम आवेदन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 82 अंक वाले विद्यार्थी को टीआरई 3 में कई जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने दिया गया है। शिक्षा विभाग का तो एक ही नियम है, लेकिन कई सारे ऐसे जिला हैं जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वहां ओके भी किया गया है, और कई ऐसे जिला है जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है लेकिन डाउटफुल रखा गया है। आखिरकार इन सारे चीज में क्या कुछ है, और डोमिसाइल को लेकर लगातार विद्यार्थी जो आवाज उठा रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, चाहे पूरक रिजल्ट हो उस पर भी बातचीत करेंगे, और टीआरई 4 में क्या क्या सुधार होना चाहिए। शशि शरण सर है मेरे साथ, ऑफिसर अकादमी वाले। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, 82 अंक वाले बहुत परेशान है, क्यों क्यों नियम बदल रहा है? सर, नियमावली तो एक। देखिए, सवाल यह है कि सबके साथ बराबर का, एक के साथ प्यार, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार ही नहीं होना चाहिए। बिहार के 38 जिले हैं और 38 जिलों में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तो सबकी नियमावली एक होनी चाहिए। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि कहीं ओके करके दे दिया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं डाउटफुल कर दिया जा रहा है, कुछ जगह तो ऐसी भी खबरें आ रही कि सर हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करने दिया गया। हालांकि अब ये बच्चे बता रहे हैं, सच्चाई तो ग्राउंड लेवल पे क्या है वो तो आप जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब भारत के अन्य राज्यों में भी 82 को मान्य रखा जाए, जैसे मध्य प्रदेश है वहां भी इसे मान्य रखा गया, अन्य राज्य भी है जहां इनको माना गया, वेस्ट बंगाल भी 82 में माना है। छोड़िए ना वेस्ट बंगाल, छोड़िए बिहार में टीआरई 1 में मुझे बताइए हजार लोग ज्वाइन किए 82 के ऊपर में, किए होंगे कि नहीं किए होंगे? टीआरई 2 के अंदर में लोग ज्वाइन किए, टीआरई 3 में अब ये कहां से वो नया आ गया, छठा चरण में ज्वाइन किए। मेरा ये सवाल है कि बताइए कि बच्चा कितने मेहनत से, कितनी जतन से परीक्षा की तैयारी करता है, इतना टफ कंपटीशन, इतना हाई कट ऑफ लेकर पार करता है, 101 नंबर मैथ में लाया है, पार करता है, और उसके बाद क्या होता है साहब? उसके बाद उसके सपनों पर पानी फिरने लगता है, रात की नींद हराम हो गई है। बच्चों को जाके पूछिए कि रात की नींद हराम, भाई क्यों ना हो, किसी के लिए जीवन मरण का सवाल नौकरी होता है। बच्चे कितनी मेहनत से, कितनी तपस्या से इस नौकरी की तैयारी करते हैं। आप बोल देते कि 82 पे नहीं होगा, आप एक साल पहले नोटिस निकाल देते तो बच्चा दोबारा सीटेट दे दिया होता, दोबारा दे देता, देने का मौका मिलता ना उसको। आज आप कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, तो कई सारे तो ऐसे फोन कर रहे हैं जो जनवरी वाले किए लेकिन डर से नहीं भर के अपना पुराना भर रहे हैं, जिसमें 90 भी है लेकिन वो नहीं डाले हैं। वही बात है ना, बहुत सारे लोग दोबारा भी सीटेट देते हैं, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए लोग देते हैं। तो ऐसा ना करें भाई। आप बिहार के ये बच्चे हैं, ठीक है, नियम कानून क्या है मुझे इसकी जानकारी उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक वो अधिकारी सोच पा रहे हैं, लेकिन हम छात्रों की तरफ से हाथ जोड़कर खड़े हैं। हम कोर्ट का रास्ता ये नहीं बना रहे, क्योंकि कोर्ट में मामला जाएगा, वहां पर जो है ना बात आपके इमोशन की नहीं होगी, वहां पर बात होगी कागज की, वहां पर बात होगी डॉक्यूमेंटेशन की, और वहां आप थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि हम बिहार के बच्चे हैं साहब, हमारी आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम हाथ जोड़कर करें, बिहार के छात्र जो है अनुनय विनय करने के लिए तैयार हैं, आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, आपके सामने याचना कर रहे हैं, संवैधानिक तरीकों से आपके सामने बात रख रहे हैं, इनकी बात सुन लिया जाए और इनकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। कितनी लोगों की रात की नींद हराम है आप नहीं समझ सकते। इतने सारे बच्चे परेशान हैं, परेशान ही परेशान। इतना लोग हमको फोन कर रहा है, सर वीडियो बनाइए, इतना लोग फोन कर रहा है आपको। तो मैंने सोचा अपने चैनल पे क्या बनाया, आपके चैनल पे कई बार बोल चुका हूं और भी जगह बोल चुका हूं। मेरी ये मांग है कि भैया आगे से आपको जो बदलना है बदल दीजिएगा, फिर सीटेट आएगा, टीआरई वाले परेशान हो जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो चल रही प्रक्रिया उसमें दिल बड़ा कर दीजिए। ये बिहार के छात्र हैं, ये अपने बच्चे हैं, और आखिर सरकार इतनी नौकरियों की बहाली क्यों निकाल रही है? इनका कल्याण ही करने के लिए निकाल रही है। अच्छा, उस नौकरी से वो एक पात्रता परीक्षा है। जब बच्चा 82 लाया था आधा नंबर के लिए, उसको आप छाट दे रहे हैं, बताइए। थोड़ा सा दिल बड़ा कर देना चाहिए। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई इनकी सुनिए, और 82 नंबर वालों को मेंटल स्ट्रेस जितना है ना, वो एक नोटिसवा आ जाएगा तो सब बच्चा का टेंशन रिलीफ हो जाएगा। हम बस निवेदन कर सकते हैं छात्रों की तरफ से, पूरे बिहार के छात्र हम आपके साथ हैं, और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई इनकी बात को सुन लिया जाए और इनके साथ समस्या का इनकी समाधान कर दिया जाए। सर, एक समस्या है जो आवेदन करने वाले हैं, तैयारी में जुड़ गए हैं, उनको ये है कि मार्च में दे दे, कि फरवरी में दे दे, या अप्रैल में दे दे, जुनून बना के पढ़ रहे हैं, लेकिन जब 82 देख रहे हैं तो सोच रहे हैं अब मैं आप जानते हैं इस बात को, आप जानते हैं कि बिहार के अंदर में सबसे बड़ा ऑफलाइन या ऑनलाइन के बैच, सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। आप इस बात को समझिए कि मेरे क्लास में डेली 2-4 को लड़की आती है और आंसू पूछ कर रोने लगती है कि सर मेरा 82 है, हम क्या करेंगे अब? अगर हमको ये पता होता तो हम ये वाला सीटेट दे दिए होते, दोबारा से दे दिए होते। तो ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ये समस्याएं हो रही हैं। पिछले सीटेट 1 में भी, 2 में भी, छठे चरण में भी बिहार में लिया गया है। अगर बच्चों को ये पहले से पता होता तो बच्चे क्या करते, सीटेट दोबारा दे देते, उनकी समस्या का समाधान हो जाता। तो भाई वैसी परिस्थिति। अच्छा, अभी एग्जाम जो है जुलाई के पहले तो हो जाएगा, ये तो कंफर्म दिख रहा है, रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा जुलाई तक में। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उनको दोबारा सीटेट मौका नहीं मिलेगा, और ये तो मात्र एक पात्रता परीक्षा है ना साहब, असल कंपटीशन में तो बच्चे बैठ ही रहे हैं। मतलब वो तैयारी करें भाई, वो तैयारी करें। मेरे हिसाब से तो यही कि आप तैयारी करें, आपके साथ न्याय होगा। और मुझे लगता है बिहार सरकार का और अधिकारियों का दिल इतना बड़ा है, वो बिहार के बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, और वो बिहार के बच्चों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। सरकार आपके लिए सजग है, इसलिए भी सजग है क्योंकि बताइए लाखों की संख्या में वैकेंसी कौन दे रहा है? काहे नहीं उत्तर प्रदेश दे दे 10 लाख वैकेंसी, बिहार 4 लाख टीचर का बहाली दिया, उत्तर प्रदेश दुगुना बड़ा है ना,
8 लाख दे दे, है करे जा तो दे दे, खोल दे बिहार की तरह कि चल आइए सब लोग अप्लाई कर दीजिए। हम भी तो देखेंगे ना, वैकेंसी आएगी तो पता चलेगा। जैसे बिहार का इतना दिल बड़ा था तो बिहार ने सबको ओपन कर दिया, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में आने वाली है शिक्षा की वैकेंसी, झारखंड में भी आने वाली है। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई बिहार के बच्चों के लिए यहाँ कितना बड़ा दिल खोला जा रहा है और हमारे साथ कितना न्याय हो रहा है। हमारी सरकार ने तो किया, आप देखते हैं हमारे बच्चों के साथ क्या होता है। सर विद्यार्थी ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि हर बार जो सीट खाली रह जा रहा है, जो पूरक रिजल्ट की बात है, उस पर क्या कुछ संज्ञान लेना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि इस पे क्लैरिटी आ जाना चाहिए, आपको देना है या नहीं देना है। नंबर 1 नहीं देना है तो नोटिफिकेशन में लिख दीजिए कि कोई भी पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। नंबर 1 अगर लिखा गया है तो इस वाले के नोटिफिकेशन की मुझे जानकारी नहीं है, अगर आपको है तो आप बताइए। दूसरा, अगर देना है तो क्लियर कर दीजिए कि हम वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं और देंगे। अगर आपको नहीं देना है तो वो भी बता दीजिए नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर बार जब भी टीआरई की परीक्षा होगी, चूंकि बीएड आपके पास है तो आप 11 12 का ही फॉर्म भरेंगे, 9 10 वाले भी हैं 6 to 8, पीआरटी वाले, डीएलएड वाले भी 6 to 8, 1 to 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी टीआरई की आप परीक्षा करा दें उसमें रिजल्ट जो है कॉमन रिजल्ट होना ही होना है। जो बच्चे 11 12 पास करेंगे वो 9 10 भी पास करेंगे, तो हर बार ये समस्या आएगी। तो क्यों ना इस समस्या का समाधान कर लिया जाए। ठीक है, नियमावली के अंदर में नहीं है तो नियमावली में संशोधन हो जाए और संशोधन होकर बिहार के छात्र, आखिर ये वैकेंसी निकल रही है। मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि हमें 87,000 लोग चाहिए, तो 87,000 सीटें खाली होंगी तभी तो मांगा है। 87,000 योग्य लोग चाहिए और ऐसे लोग भी चाहिए जिनका न्यूनतम अर्हता पारित हो। अब न्यूनतम अर्हता बच्चे पार न कर पाए तो आप सीटें खाली रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर न्यूनतम अर्हता आपकी जो है उससे ऊपर जो बच्चे हैं तो उनको तो नौकरी का हक है। तो ऐसी परिस्थिति में सीटें खाली रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने वैकेंसी निकाली है तो आप उस पर पूरा रिजल्ट दीजिए और प्रयास कीजिए कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स समस्या भी है, ये समस्या कॉम्प्लेक्स है। होता क्या है, हाँ ये होता क्या है, देखिए मैंने एक बार पिछली बार सुना तो मुझे जवाब मिला था इसका, यूपीएससी के चेयरमैन सर ने कहा था कि बताइए आप ही शशि शरण बताइए कि एक बच्चे का रिजल्ट 11 12 में हो गया और 9 10 में भी हो गया। अब आप कहते हैं कि सर 11 12 को ज्वाइनिंग करा दीजिए, 9 10 पर आप दूसरे लोगों को दे दीजिए। तो हम होते कौन है? मान लीजिए कि आप पटना के रहने वाले हैं, आपका 11 12 में रिजल्ट हो गया, पोस्टिंग हो गया मधेपुरा, आप काउंसलिंग करा लिए, तो आप बोलेंगे रुकिए हम देखते हैं। 9 10 का हुआ रिजल्ट, 9 10 में फतुआ पोस्टिंग मिल गया। अब आपका घर पटना है तो आप क्या करिएगा, 11 12 छोड़ दीजिएगा, फतुआ चले जाएगा। तो यही आयोग के लिए भी चिंता का विषय, शिक्षा विभाग भी यहाँ परेशान हो जाता है कि हम लोगों के मूल अधिकार को कैसे छीन सकते हैं। उनको अधिकार है चुनने का आपस में, तो ये समस्या आके वहां फंसती है। लेकिन हर समस्या का समाधान हो सकता है और नहीं भी है तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाँ नहीं देना है। लेकिन मेरी ये मांग है कि भाई अब जो आगे हो लेकिन अभी तक कम से कम दे दिया जाए। टीआरई 1 में दिया गया तो यहाँ भी विचार कर लिया जाए, दिल बड़ा करिए। ये बिहार के बच्चे हैं, मोहब्बत करते हैं सबसे। सर 4 के लिए क्या कहिएगा, क्या कुछ अभी विश्वविद्यालय 4 के लिए देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि 4 के लिए अपने रिवीजन पर आप फोकस कर लें, टॉपिक वाइज रिवीजन करें, टॉपिक वाइज घटना चक्र की किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, खूब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज लगाएं। लेकिन मेरा ये कहना है कि 10 टॉपिक इन अ डे मेक अ सिलेक्शन डे। आपको कहना है कि एक दिन में अगर 10 टॉपिक का रिवीजन करते हैं, पूरे सिलेबस में 500 से 600 टॉपिक है, उससे ज्यादा नहीं है। अगर एक दिन में बच्चा 10 टॉपिक का रिवीजन करता है थ्योरी, और 10 टॉपिक कभी बायोलॉजी का 2 कर लिया, फिजिक्स का 1 कर लिया, मॉडर्न का 2 कर लिया, केमिस्ट्री का 1 कर लिया, ऐसे करके 10 टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए, खुद से बना लीजिए, बच्चे बना लेंगे। 10 टॉपिक का आप प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पढ़ लीजिए अपने कॉपी से, जिस भी टीचर से पढ़ा है आपको शानदार पढ़ाया उस शिक्षक ने, आप उनसे रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन करने के बाद आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लगा दीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा से बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि आधी लड़ाई तो कॉन्फिडेंस से जीत ली जाती है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में बच्चे इस लड़ाई को जीतेंगे। और हाँ, ये वैकेंसी बिहार की अंतिम शिक्षक बहाली की सबसे बड़ी वैकेंसी में से एक होगी। तो जितनी भी ताकत लगी है आप झोंक दीजिए, सुबह शाम एक कर दीजिए, शादी ब्याह त्याग दीजिए, होली दशहरा दिवाली जो अभी होली आने वाला है उसको त्यागिए और चुपचाप पढ़ाई पर फोकस रखिए। माँ बाप का सपना पूरा करना है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इस तैयारी में लग जाएं, खूब सारा प्रैक्टिस करें, अपने रेगुलर क्लासेस जहां भी आप करते हैं वहां रेगुलर क्लासेस करें, खूब सारा मॉक टेस्ट लगा लें। और मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा फायदा होगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लें, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।